भारी अंदरूनी विवादों के बीच आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अटकलें तेज है कि इस बैठक में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी हो सकती है। इन दोनों नेताओं के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पार्टी के संयोजक पद से हटाने की मुहिम चलाने का आरोप है। संस्था किसी नियम से चलती है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात का फैसला करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से, एक भी आदमी उसके खिलाफ नहीं था, सबने तय किया कि अरविंद केजरीवाल को संयोजक रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो इस तरह के प्रयास होते हैं वो उससे गलत संदेश जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मतदान का अधिकार रखने वाले सभी 21 सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रशांत भूषण ने भी मौजूद रहने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले उन्होंने निजी व्यस्तता की बात कहकर चिट्ठी लिखकर बैठक की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। आज की बैठक में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं रहेंगे। केजरीवाल आज शुगर के बढ़ते स्तर का प्राकृतिक उपचार कराने के लिए 10 दिनों के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। अभी अरविंद जी जा रहे हैं बाहर नेचुरोपैथी के लिए 10 दिन के लिए। उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। इस वक्त फास्टिंग पे 300 है। इंसुलिन वगैरह भी उनके तीन गुना करने पड़े, तो बेंगलोर में एक नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। 10 दिन में वो लौट आएंगे। पार्टी के अंदरूनी कलह पर दुख जताते हुए केजरीवाल ने ट्वीट कर कल कहा कि वो लोगों के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बहुत दुखी और आहत हूँ। ये दिल्ली के लोगों के हम पर किए गए भरोसे के साथ धोखा है। केजरीवाल ने लिखा, मैं इस गंदे झगड़े में नहीं पड़ूंगा। मैं दिल्ली में सरकार चलाने पर ध्यान दूंगा। जनता के भरोसे को किसी भी हालत में टूटने नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुहिम छेड़ने के आरोपों से घिरे योगेंद्र यादव ने फिर कहा है कि केजरीवाल के संयोजक पद पर बने रहने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संयोजक ना तो कभी मुद्दा था और ना है। योगेंद्र यादव ने कहा कि मेरा और प्रशांत भूषण का हमेशा मानना रहा है कि अरविंद भाई को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। यहाँ तक कि पिछली कार्यकारिणी में जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की थी, हमने उसे ठुकरा दिया था। आप में जारी अंदरूनी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बने रहना चाहिए। शांति भूषण ने कहा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव केजरीवाल का समर्थन करें। तीनों एक साथ मिलकर पार्टी की भलाई के लिए काम करें। मंगलवार देर रात यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सांगठनिक मजबूती पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सांसदों से कहा गया कि वो सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएं, खासकर जनता को भूमि अधिग्रहण कानून के फायदे बताएं। हालांकि बैठक से निकले सांसदों ने इनकार किया कि बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिसने 73 MP दिए हैं, तो उनके साथ एक चर्चा, पारिवारिक भाव से चर्चा हुई जिसमें सभी वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया। तो यही विषय था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पर क्या बयान? नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं। आज कोई राजनीतिक बात नहीं हुई कोई भी। भूमि अधिग्रहण और बीमा बिल पर विपक्ष को किनारा करने की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोर ग्रुप के मंत्रियों के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि अहम बिल पर बीजेडी, एसपी, एनसीपी जैसी पार्टियों को कैसे पाले में लिया जाए। The fact that we don't have numbers in Rajya Sabha, the government do not have, though the people are with us, but we don't have majority in Rajya Sabha. It's a known fact. But normally, amendments are not moved to President's address because it's a respect towards the President of India. आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अशोक चौहान की अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आएगा। अशोक चौहान ने केस से अपना नाम हटाने की अर्जी दाखिल की थी। बारिश से तबाह हुए फसलों का मुआवजा किसानों को देने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
यूपी सरकार ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपे। समाजवादी पार्टी नेता अंबिका चौधरी के मुताबिक 3 दिनों में सभी जिलों से नुकसान का आंकड़ा आ जाएगा और इसके बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। इस पर राहत देने के लिए कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं उसमें 3 दिन के भीतर सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की गई है और तत्काल सभी किसानों को जो राहत देने की बात आई है कि हम असिंचित फसलों पर 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, सिंचित फसलों पर 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से और प्रत्येक किसान को जिसकी फसल का नुकसान हुआ है उसको तत्काल राहत दिए जाने के लिए। भूमि अधिग्रहण बिल, बिजली के दामों में वृद्धि और कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर जयपुर में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। लाठीचार्ज के विरोध में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। लाठीचार्ज में कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत 3 विधायक और 1 दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए। दिल्ली में बीजेपी के विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर स्पीकर पर विपक्ष के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। गुप्ता ने स्पीकर पर कार्रवाई की भी मांग की है। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 16 फरवरी को कोल्हापुर में अपने घर के बाहर 2 हमलावरों ने पानसरे का कत्ल कर दिया था। पानसरे की बेटी स्मिता और बहू मेघा पानसरे ने हाईकोर्ट से मांग की है कि इस मामले में हाईकोर्ट की निगरानी में SIT का गठन किया जाए। गौरतलब है कि पानसरे के कातिल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अवैध तरीके से दबाव बनाकर दिल्ली मेडिकल काउंसिल में नॉमिनेटेड सदस्यों को बदलना चाहती है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल में 23 में से 4 सदस्यों को दिल्ली सरकार नॉमिनेट करती है। दिसंबर महीने में उपराज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए गए 4 सदस्यों के नाम उपराज्यपाल के यहां से दिल्ली सरकार को भेजे गए, लेकिन अभी तक इन नामों को गजट में पब्लिश करने के लिए नहीं भेजा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टेलीविजन्स को निर्देश दिया है कि वो निर्भया पर चर्चित डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण न करे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी ऐसा निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय की आपत्ति के बाद दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। देखिए, ऐसा है कि अभी हमने FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद में इसमें हम तफसील से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर इतना मेरे लिए अभी कहना काफ़ी होगा कि ये जो इंटरव्यू है प्राइमा फेसाई जो है ये जो एयरिंग ऑफ दिस इंटरव्यू एज वेल एज पब्लिशिंग ऑफ दिस इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूट प्राइमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसलिए हमने FIR दर्ज की है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के टाउन पार्क में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। झंडे की ऊंचाई 250 फुट है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अभिनेता रणबीर कपूर और ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक साथ बटन दबाकर झंडे को फहराया। आज बड़े फख्र और गर्व का दिन है कि दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा यहाँ हमारे मौजूद लहरा रहा है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन इन अस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्लोरियस डे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में महज 4 घंटे के भीतर बदमाशों ने लूट की 2 वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। पहली वारदात शाम 7:30 बजे हुई, जब रैगरपुरा इलाके में एक मोबाइल कारोबारी से 5 नकाबपोश बदमाशों ने करीब 2 करोड़ की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। 4 घंटे बाद 11:30 बजे के पास बीजनपुरा इलाके में एक सराफा कारोबारी को गोली मारकर लुटेरों ने लाखों का सोना लूट लिया। वर्ल्ड कप में 6 मार्च को होने वाले मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज की टीम ने माइंड गेम खेलने की कोशिश की है। विंडीज की टीम के डेरेन सैमी ने दी टीम इंडिया को चेतावनी कि उस रोज टीम इंडिया खेलेगी होली, जबकि कैरेबियन टीम जीत का जश्न मनाएगी। गौरतलब है कि दोनों टीमों के बीच होली के रोज मुकाबला है। पर्थ में प्रैक्टिस के बाद टीम इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली ने एक भारतीय पत्रकार को गालियां दी। बाद में कोहली ने इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि वो किसी और को गाली देना चाहते थे, लेकिन पत्रकार की पहचान में गलती हो गई। कोहली फिल्म अभिनेत्री अनुष्का से जुड़े एक लेख से खफा थे। बाद में टीम इंडिया के निदेशक रवि शास्त्री ने ड्रेसिंग रूम में विराट को शांत रहने को कहा।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मंगलवार को नेट्स में गेंदबाजी की। चोटिल शमी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को रौंदा, 201 रनों से दी मात। इस वर्ल्ड कप में दूसरी बार खड़ा किया 400 रनों का स्कोर। हाशिम अमला ने बनाए शानदार 159 रन। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी सौंपी है। चिट्ठी के मजमून का खुलासा नहीं किया गया है। सार्क देशों की यात्रा के सिलसिले में कल इस्लामाबाद पहुंचे जयशंकर ने नवाज शरीफ से मुलाकात में ये चिट्ठी सौंपी। चिट्ठी सौंपे जाने का खुलासा पाक विदेश सचिव अजीज चौधरी ने किया। इस्लामाबाद में कल विदेश सचिव एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष एजाज चौधरी से मुलाकात की। इसके साथ ही 7 महीने पहले टूटी बातचीत की डोर फिर से जुड़ गई है। विदेश सचिव ने इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय में चौधरी से मुलाकात की। पिछले साल दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात करने के बाद भारत की ओर से विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द किए जाने के बाद ये पहली विदेश सचिव स्तरीय बैठक हुई। कुवैत में भारतीय दूतावास के अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। कुछ भारतीयों ने इस बाबत वीडियो के जरिए अपनी शिकायत में कहा है कि अपनी कंपनी से विवाद के बाद ये लोग दूतावास में शरण लेने पहुंचे थे, लेकिन दूतावास के कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकलवा दिया। इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ये लोग भारतीय शरण में ही हैं और भारतीय दूतावास उनकी मदद कर रहा है।